आपने देखा एलपी का एक बंदा 1 मिनट के अंदर पकड़ा गया, पूरे मुल्क को आग लगा दी गई, पुलिस वालों के ऊपर कातलाना हमले किए गए। हम ऐसा नहीं चाहते। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अगर इस कौम का नुकसान हुआ, ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि इस कौम के नुकसान के साथ आलम इस्लाम का कितना बड़ा नुकसान है। आपको 500 रुपए पेट्रोल मिलेगा, साथ 500 लीटर भी मिलेंगे। इस मुल्क में इस कौम के ऊपर वो नासूर आने वाले हैं, वो बदबख्त कब्जा करने वाले हैं, जिनके घरों में तो दिए जलेंगे, आपके दिए बुझ जाएंगे। किसे शेलिंग हो रही है ज़मान पार्क में, अवाम बाहर निकल आई है। ये दरअसल पाकिस्तान की तारीख का वो लम्हा है जब इस कौम ने फैसला करना है कि हमने सारी ज़िंदगी टुकड़ों में बांटकर, पार्टियों में बांटकर, तंजीमों में बांटकर, मसालक में बांटकर यूं ही किसी को मार पड़ते हुए देखकर खुश होना है, या कौम के लिए अगर कोई खड़ा है तो उसके साथ खड़े होकर कौम की आवाज़ बनना है। अगर इस वक्त इस कौम के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद को देखकर अपने घरों में बैठकर खुश हो रहे हैं, ये याद रखिएगा, इस वक्त अगर 300 का पेट्रोल मिल रहा है ना, अगर इस मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई, आप मेरी बात लिख लें, आपको 500 रुपये पेट्रोल मिलेगा, साथ 500 लीटर भी मिलेंगे। ये जो बदबख्त घरों में बैठकर इस वक्त उन लोगों का तमाशा देख रहे हैं जो इस कौम की आवाज़ और इस कौम के असल लीडर के लिए खड़े हो रहे हैं, जो इस कौम को खड़ा करने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप चंद दिन और हमारा तमाशा देखकर इज्जत के साथ जी लेंगे, तो याद रखिएगा, इस मुल्क में इस कौम के ऊपर वो नासूर आने वाले हैं, वो बदबख्त कब्जा करने वाले हैं, जिनके घरों में तो दिए जलेंगे, आपके दिए बुझ जाएंगे। ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। इस वक्त अगर कौम ने हकीकी आज़ादी की जंग ना लड़ी तो ये कौम अभी हम देख रहे हैं कि ज़मान पार्क में जैसे कारकुनान के ऊपर शेलिंग है, मर्द के साथ साथ औरतों के ऊपर भी शेलिंग हो रही है, उनके ऊपर भी इस तरीके शेल बरसाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये इस वक्त सारी फस्तायत, सारे अदारे, सारी गवर्नमेंटें, ये निगरान गवर्नमेंट का काम है कि वो एक जैसा माहौल मुहैया करे। इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखिए कि निगरान गवर्नमेंट 500, 1000, 2000 नहीं, 5000 पुलिस को, एक लीडर को जो जमानत के ऊपर घर में बैठा हुआ है उसको गिरफ्तार करने के लिए निकली हुई है। और फिर बदकिस्मती ये है कि खवातीन कह रही हैं पुलिस वालों को, आप हमारे भाई हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई कानून के ऊपर इतनी ज़्यादा ताकत रखने के बावजूद अमल करने वाला लीडर है, जो इस कौम के इमलाक को, इस कौम के अफराद की जानों को बचाने वाला लीडर है, तो वो इमरान खान है। अगर वो इस कौम का खैरख्वाह ना होता तो आपने देखा टीएलपी का एक बंदा 1 मिनट के अंदर पकड़ा गया, पूरे मुल्क को आग लगा दी गई, पुलिस वालों के ऊपर कातलाना हमले किए गए। हम ऐसा नहीं चाहते। हम अमन के साथ, इत्दाल के साथ, मोहब्बत के साथ, वोट के साथ तब्दीली चाहते हैं। हम मुल्क में अमन व अमान को ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन आप अगर हमारे गिरेबान के ऊपर अपना हाथ रखकर हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये कौम अपने हकीकी आज़ादी के मिशन को पूरा करने के लिए आपके सामने सीना सपर होगी। मैं कहता हूं इमरान खान इस कौम की रेड लाइन है, लेकिन बेशुमार इमरान खान के लिए खवातीन, बच्चे, बूढ़े रो रहे हैं। अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो हकीकी गिरफ्तारी के ऊपर कोई मसला नहीं, गिरफ्तार करो, तरीके के साथ अदालत में पेश करो, लेकिन जिनके जो इनके नापाक मंसूबे हैं, ये जो नापाक अपने इरादे लेकर बैठे हैं कि उसको खुदा न खास्ता असैसिनेट करना चाहते हैं, उसको इस कौम से छीनना चाहते हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अगर इस कौम का नुकसान हुआ, ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि इस कौम के नुकसान के साथ आलम इस्लाम का कितना बड़ा नुकसान है।